हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें मैं आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट करवा रही हूँ, फिर मैं एक बीच में वीडियो डाल रही हूँ जिसमें एमसीक्यू कवर कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसकी पोलर फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। ये तीनों ही चीज़ें एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपके कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी क्यूब रूट निकालनी हमें यूनिटी से। यानी कि जेड है हमारे पास 1 की पावर, इसको हम ले लेते हैं 1/3। जेड है हमारे पास, इसको हमने ले लिया इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यही होगी जेड इज इक्वल टू 1/3। दोनों साइड क्या कर दो, क्यूबिक बोथ साइड। आप इसकी जगह सीधा ये भी लिख सकते हैं कि जेड कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने क्यूब कर दिया, यानी कि जेड क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। इसका हमें nth रूट निकालने हैं। ये हमारे पास होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब है तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। जेड क्यूब को आप इस साइड ले आओ, किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल। 1 यहाँ पे पॉजिटिव था तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू 0। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब में लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया z का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब जब हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो तो फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, तब मैं इसको इज इक्वल टू 0 लिख रही हूँ, वरना a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सिर्फ हमारे पास ये बनता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ जब इससे कंपैरिजन करेंगे इस फॉर्मूले से तो हमारे पास क्या आएगा, z माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस z इंटू में 1, यानी कि z किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अभी आपको पता है कि अगर दो टर्म अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में है और वो किसके इक्वल दे रखी हैं, 0 के इक्वल दे रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई की प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल दे रखी है, 0 के इक्वल। इनकी प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल किस कंडीशन में आ सकती है, या तो हमारे पास x 0 हो या हमारे पास y 0 हो। तभी तो अगर x 0 लेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, y 0 लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि इसको x माना, अगर हमने इसको y माना, तो या तो हमारे पास z माइनस 1 ये 0 के बराबर होगा, या हमारे पास z स्क्वायर प्लस 1 प्लस में z ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, इसको आप सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दो, ठीक है। यहाँ से z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इज इम्प्लाइज दैट z हमारे पास 1 वैल्यू देगा, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और मैंने बताया है किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 हो तो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता है ना आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और जेड माइनस 1 से हमें जेड का एक रूट मिल गया। पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि उसकी डिग्री 2। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री 2 है, तो हमें जनरली सी बात है उसको सेटिस्फाई करने वाले रूट हमें कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या थी, क्यूब रूट था, यानी कि z की पावर कितनी थी, 3 थी। यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हमें कितने रूट मिलने चाहिए, 3 रूट मिलने चाहिए। 3 रूट अगर हमें मिलेंगे तो हमें पहला तो रूट मिल गया z माइनस 1 से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट हमें इस इक्वेशन के यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको रूट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जनरली ये तो हमारे पास जो हमने अब जिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उसकी क्वेश्चन आई है। मोस्टली हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला याद होता है, ये फॉर्मूला हमें याद होता है तो इसकी कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ। जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने निकाली है उसकी कंपैरिजन करेंगे हम जनरल इक्वेशन के साथ। ठीक है, यहाँ z के साथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि a की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, और ये तो हमारे पास एज इट इज है ही। जब इसकी कंपैरिजन, इसके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a। कंपैरिजन से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मैं पूरे सोल्व करके दिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट आपको ओमेगा स्क्वायर भी बता सकती थी, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आई है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आई है, फाइंड आउट की हमने। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन किया तो हमारे पास a की वैल्यू भी 1 आ गई, और b की वैल्यू भी 1 आ गई, और c की वैल्यू भी 1 आ गई। a भी 1, b भी 1, c भी 1। अब हम करेंगे जो रूट निकालने के लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं उसका प्रयोग, जिसमें हम b की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1। b है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ क्या है, लगा है बाहर, माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट लेंगे, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ही आएगा, इंटू में 4a भी 1 और c भी 1 अपॉन में 2a की वैल्यू भी 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, माइनस का 1 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 है, 1 माइनस 4 है, क्या बनेगा, माइनस का 3 बनेगा, और अपोन में क्या बनेगा, हमारे पास 2 बनेगा। ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 पॉजिटिव माइनस 4 नेगेटिव, माइनस का 3 आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, नीचे 2 आ गया। अब देखो जो ये अंडर रूट माइनस ये है, इसको देखो आप, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट का 3 अलग से ले ले, और अंडर रूट का -1 अलग से ले ले, और 2 से क्या कर दे, डिवाइड कर रखा है ना, तो 2 यहाँ भी रहेगा। माइनस अंडर रूट -1 क्या होता है हमारे पास, आयोटा होता है। अंडर रूट -1 क्या वैल्यू देता है, आयोटा देता है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, -1 प्लस माइनस का सिंबल आएगा, √3 आयोटा अपॉन में 2। अब यहाँ तक हम ये नहीं कह सकते थे कि जो इक्वेशन हमने सोल्व की है उसके कॉम्प्लेक्स रूट है या नहीं है, लेकिन जब हमने इसकी में आइटा इंक्लूड करवा दिया, यानी कि माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू अगर हमने आइटा पुट कर दी तो इसके कैसे रूट मिल गए, हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिल गए। यानी कि एक रूट तो हमारे पास ये था, z इज टू एक रूट तो हमारे पास ये था, सेकेंड रूट हमारे पास प्लस माइनस है, तो एक बार आप इसको प्लस ले लो और एक बार आप इसको माइनस ले लो। ठीक है, यानी कि अगर क्यूबिक में थी इक्वेशन, उसके 3 रूट हमें मिलने थे, उसके तीनों रूट हमने ऐसे निकाल लिए। ठीक है, अब आपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सुनी होगी, तो वही से हम इस z अगर 1 है, ये तो हमारे पास उसका फर्स्ट रूट हो जाएगा। जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको हम किसका नाम दे देंगे, ओमेगा का, और इस वैल्यू का नाम हम क्या दे देंगे, ओमेगा स्क्वायर नाम दे देंगे इसका। ये हमारे पास होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। ठीक है, कोई भी हमारे पास अब कितनी भी बड़ी इक्वेशन दे दे, उसके रूट हम ये वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और चीज अब होती है हमारे पास, आपको पता चल गया होगा कि ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, और एक वैल्यू z -1 से हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हर एक चीज़ की मैं आपको प्रॉपर्टी करवाती जा रही हूँ। उसी तरीके से जो मैंने क्यूब रूट पढ़ाया आपको यूनिटी का, उसकी भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जब हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करेंगे, यानी कि 1 प्लस में ये
करेंगे तो हमारे पास सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। यानी कि 1 प्लस में ओमेगा की वैल्यू प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, या अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 0 आ जाती है। ठीक है, और ओमेगा क्या क्यूब, एक वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा क्यूब, यानी कि यहाँ तो हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, अगर हमारे पास ओमेगा क्यूब हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 1 रहती है। आई समझ में। जिस प्रकार आईटा 4 हमें 1 वैल्यू देता है, उसी प्रकार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब हमें 1 वैल्यू देगा। ठीक है, मोस्टली आईटा की जो फॉर्म में जो वैल्यू होती थी उनको हम किस में चेंज करते थे, आईटा 4 में चेंज कर देते थे, क्योंकि आईटा 4 की वैल्यू हमारे पास 1 होती थी। 1 की पावर कितनी भी रेज कर ले वो हमारे पास 1 में ही आती थी। उसी प्रकार हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम कोई कितनी भी बड़ी आपको पावर दे दे तो हम उसको ओमेगा क्यूब में तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या वैल्यू देता है, 1 वैल्यू देता है। ठीक है, अब मैं करवाती हूँ क्वेश्चन, यानी कि एग्जामिनर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछ लिया उसने हमसे, इफ अल्फा दे दिया उसने 1 प्लस में आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, अल्फा की वैल्यू दे दी हमारे पास 1 प्लस में आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी हमें, 1 प्लस में अल्फा 8, अल्फा 16, अल्फा 24 प्लस अल्फा 32। ठीक है, सेम कंपेरिजन होता है जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू दे दी 2, देन फाइंड आउट द वैल्यू, वो हमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3x प्लस में 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। उसी तरीके से उसने अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ से आप पहले अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पर लिए क्यों जरूरी है। अब देखो, इससे हमने पढ़ा है अल्फा है हमारे पास, दोनों साइड माइनस अल्फा ले लो, अल्फा है, इसकी वैल्यू ये है, दोनों साइड नेगेटिव से गुणा कर दोगे, दोनों साइड कर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस अल्फा है, इसको करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का आयोटा अंडर रूट 3 आ जाएगा, और हम नीचे हमारे पास 2 ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। ये वैल्यू अभी करवाई है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। माइनस को इस साइड ले जाओ, इनके अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अल्फा की वही दोनों साइड नेगेटिव ले लोगे, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा की को हमने ओमेगा में चेंज कर दिया, यानी कि अल्फा के हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। इतनी बात क्लियर हुई कि अल्फा को हमने किस में चेंज कर लिया, ओमेगा में। ठीक है, वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे पास, 1 प्लस में अल्फा 8, यानी कि अल्फा की वैल्यू अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करो 1 प्लस में अल्फा की जगह क्या पुट करोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। फिर क्या हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है अल्फा की 16, प्लस में माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 24, और माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे हमारे पास कितनी है 32। इतना आया समझ में। अब क्या करोगे, आगे सोल्व करो इसको। 1 प्लस में ओमेगा पावर इवन है तो नेगेटिव तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव पावर दे रखी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करो 16, ओमेगा स्क्वायर की 32, इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। ओमेगा की पावर 24 दूनी 48 और 32 दूनी 64। इसमें हमने क्या कर लिया, इसको चेंज कर लिया। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ये है 1 प्लस में, इसको ये लिख सकते हैं ना, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एक को चेंज करके दिखाऊंगी, अब बाकी आप समझ जाओगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस में 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस में 2 लिख सकते हैं, यानी कि 30 प्लस में 2 लिख सकते हैं इसको।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 से 3 से डिवाइड करके देखो। 48 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 16। इसको हम लिख सकते हैं 48 को। मैं बताऊं आपको कैसे तोड़ना है, आपको 3 की फॉर्म में तोड़ना है, यानी कि कोई भी, जैसे कि 4 की पावर तोड़ने के लिए हम क्या करते थे, कोई भी टर्म दे रखी हो उसको 4 से डिवाइड कर देते थे और फिर क्या रिमाइंडर बचा था वो देखते थे। या तो हमें सीधा पता चल गया 16 को हम 15 से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 15 तिये 3 पंजे 15 और हमारे पास 1 में। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ में हमारे पास 30 प्लस में 2, 48 के लिए हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करो 48 से, 3 एकम 3, 3 चिक 18, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 16 लिख सकते हैं। यहाँ पे उसी तरीके से 64 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 दूनी 6, 4, 3 एकम 3, 1 बचा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 21 प्लस 3 की पावर 21 प्लस में 1, ये बचा है हमारे पास। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब हमें ये पता है हमें 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 5 इंटू में ये बेस से मतलब पावर ये आ जाएगी हमारे पास। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में ओमेगा 3 की पावर 10 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 ही रहेगा। यहाँ पे ओमेगा क्यूब इसकी पावर 21 और प्लस में 1, ठीक है। इतना आप पावर को आप इस तरीके से, जहाँ मैं इतना डीपली करवा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, आप एग्जाम में ऐसे बैठो तो आपको पता चले कि हमने इसको किस फॉर्म में, किसकी पावर में तोड़ना है। आइटा की फॉर्म में वैल्यू हो तो हम आइटा 4 में तोड़ेंगे, अगर ओमेगा में वैल्यू हो तो हम उसको ओमेगा में तोड़ेंगे, ठीक है। इतना सोल्व कर लोगे। ऊपर वाला मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें इसको रफ कर दिया पूरा, यहाँ से हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, 1 है, 1 को लिखो एज इट इज। ओमेगा की क्यूब क्या बनेगी, 1, 1 की पावर 5, 1 ही बनेगी, यानी कि ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 10, ओमेगा 1 ही बनेगी, और साथ में क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, प्लस में यहाँ से हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। ओमेगा क्यूब की यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको रिजल्ट करवाया है 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस में ओमेगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी अल्फा की। अब देखो 1 प्लस में ओमेगा है हमारे पास। अब हमारे पास ये भी रिजल्ट दे सकता है एग्जामिनर आपको, वो आपको ऑप्शन में ये भी रिजल्ट दे सकता है, और आपको इसकी जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर भी वो रिजल्ट दे सकता है। ये रिजल्ट हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कैसे आएगा, हमें पता है 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। 1 प्लस ओमेगा को इस साइड रखो और इसको उस साइड ले जाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास इसको ये आंसर मिल जाए तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर मिल जाए तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। इस टाइप से कितनी भी बड़ी क्वेश्चन दे दे, आप उसको ओमेगा की वैल्यू में चेंज करके इजीली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप मैसेज कर देना मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं एक बार एक और एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी हर एक क्यूरी का समाधान आपको मैं 100% दूंगी, ठीक है। अगर डाउट है तो आप बता देना, ठीक है। अब मैं करवाती हूँ आपको एक और टॉपिक है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जैसा कि आपने पिछले एग्जाम में देखा होगा कि HSSC का कोई भी उसने पहले से वो सिलेबस नहीं निर्धारित करती है कि मैं इन टॉपिकों में से क्वेश्चन देंगे, जैसे कि देंगे, लेकिन मैं आपको इजी से हाई लेवल तक का करवा रही हूँ क्योंकि HSSC वैसे आपको एग्जाम के हिसाब से आपको थोड़ा सा हाई लेवल लग रहा होगा, लेकिन HSSC का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर वो यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देगी तो हमें वो हर एक चीज़ पे हमारी पकड़ होनी चाहिए कि अगर वो जैसे भी खेलना चाहेगी हमारे साथ, हम वैसे उसके सामने
अपने आप को पेश करेंगे। ठीक है, वो कितना भी टफ क्वेश्चन देगी आपने, हम वो उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास होती है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म हमें कैसे निकालनी है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कोई भी 2 पॉइंट दे दे हमें, उसको हम कोई भी एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स वाई उसने हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट दे दिए, इनको हम किसी भी एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास होता है ओरिजिन यानी कि 0 0। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे एक्स की वैल्यू, वाई एक्सिस पे लेंगे हम वाई की वैल्यू। हम ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड हमारे पास एक्स की वैल्यू जाती है पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड एक्स की वैल्यू जाती है हमारे पास नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ हमारे पास जाती है वाई की पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन से नीचे की तरफ हमारे पास जाती है वाई की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्स एक्सिस में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालने से पहले एक बेस बना के चल रही हूँ आपके लिए। पहले मैं रियल नंबर की बात करूंगी, फिर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगी। ठीक है, अब आपको पता है एक्स वाई दे दिया, एक्स वाई दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। इसमें हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव वैल्यू देता है। जो हमारे पास ये है इतना पोर्शन, जो फर्स्ट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं हम, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारे पास क्वाड्रेंट, उसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव, यानी कि एक्स हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से ये थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हमारे पास नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स और वाई प्लस का एक्स, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगी। आया समझ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा हमारे पास और वाई हमारे पास नेगेटिव होगा। आई बात क्लियर, समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर एग्जामिनर बिल्कुल सिंपल वे से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो कैसे पूछेगा? वो आपको कोई भी आपको ऑर्डर्ड पेयर, मैंने आपको बता रखा सेट में क्या होते हैं, कोई भी पॉइंट वो आपको ऑर्डर्ड पेयर में देगा, यानी कि 2 और 3 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। मान लो कोई, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है, वो जो 3 होती है वो हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस की, सेकंड वैल्यू वाई एक्सिस की। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको पॉजिटिव दे दे, वो पूछ ले आपसे 3 - 4 आइटा, 3 - 4 आइटा लाई इन विच क्वाड्रेंट। बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन अगर एचएसएससी हमसे पूछेगी तो वो ये पूछ सकती है कि 3 - 4 आइटा लाई इन विच क्वाड्रेंट। ऑप्शन दे देगी, फर्स्ट ऑप्शन दे देगी सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड ऑप्शन थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ ऑप्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने आपको बताया है ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सोचो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास किस में लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, ये तो था हमारे पास रियल एक्सिस को समझने का तरीका। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाती हूँ और इसका पोलर फॉर्म बताती हूँ। जैसे कि हमने रियल के लिए हमने एक्स वाई प्लेन माना था, इसको हमने क्या बोला था, एक्स एक्सिस बोला था, इसको हमने वाई एक्सिस बोला था। जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करें कि z = हमारे पास x प्लस में आइटा y कोई वैल्यू है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए ये हमारे पास हो जाएगा रियल एक्सिस, ये हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। आई समझ में? उस रियल वैल्यू में सिर्फ हम एक्सिस बोल रहे थे उसको एक्स एक्सिस, लेकिन ये हमारे पास हो जाएगा रियल एक्सिस, ये हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसके हम इस तरीके इसको वैल्यू दे रखी हो एक्स प्लस में आइटा वाई, इसको हम अगर ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की एक्स और वाई, ये हमारे पास रियल वैल्यू है, ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू। रियल एक्सिस पे हम रियल वैल्यू लेंगे, इमेजिनरी पे हम इमेजिनरी वैल्यू लेंगे।
ठीक है, आई बात समझ में। इसको हम एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं, इसको एक्स आइटा वाई भी लिख सकते हैं, या इसको एक्स प्लस में आइटा वाई भी लिख सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो एक्स वाई पॉइंट है हमारे पास, जनरल हम एक्स वाई पॉइंट लेके ही बात करेंगे। एक्स वाई पॉइंट मान लो वो हमारे पास एक्स वाई पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। एक्स का मतलब वो एक्स एक्सिस पे उसकी प्रोजेक्शन कितनी है, यानी कि एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी है, और वाई पे यानी कि उसकी इमेजिनरी एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी है। मान लो एक्स हमारे पास ये है, ये वैल्यू है एक्स, और ये हमारे पास वाई वैल्यू है, ये हमारे पास वाई वैल्यू है। एक्स को हमने यहाँ है ये वैल्यू है, और वाई हमारे पास ये वैल्यू है, और ये पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है। ठीक है, आई बात समझ में इतना। अब हमें ये पता हो ये पॉइंट इस जो हमारे पास ओरिजिन के साथ कितना एंगल बनाती है, यानी कि इस एक्सिस के साथ ये हमारे पास कितना एंगल बनाएगी। तो आप देखो जब आप इसको इससे मिला दोगे, ये पॉइंट मान लो P है हमारे पास, जब आप पॉइंट P को इस ओरिजिन से O से मिला दोगे तो इसको हमने नाम दे दिया R। ये हमारे पास होता है रेडियस वेक्टर, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा। ठीक है, पॉइंट था हमारे पास, ये हमारे पास x था, ये हमारे पास y है, इसकी ये रेडियस वेक्टर लिया, ये हमने मान लिया r है। ठीक है, और ये एंगल कितना बना रही है हमारे पास, थीटा बना रही है। ठीक है, अब आप और सबको भूल जाओ, ये ए पॉइंट मान लो, एक बी पॉइंट मान लो। ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले लो आप, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल ले लो, ये और ये हमारे पास ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ओ ए पी। ट्रायंगल देखोगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये हमारे पास क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, यानी कि ये हमारे पास एक्स तो इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है, इतना कर लोगे आप। अब आपको यहाँ से निकालो साइन और कोस की वैल्यू। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, लाल बटे कक्का पढ़ा आपने, लाल बटे कक्का कह लो, या आप इसको PAP या PPH। ठीक है, लाल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब फिर लंब, फिर क का मतलब कर्ण, इसका कर्ण ये आधार। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो साइन थीटा के लिए, सेकंड वैल्यू कोस थीटा के लिए, लास्ट वाली वैल्यू टेन थीटा के लिए। इसको हम परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। जो साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, वाई, अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आर, यानी कि वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने साइन थीटा निकाल लिया। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है y, और हाइपोटेन्यूज ने हमने लिया है r। जब इसकी y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यू में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बेस पोन में हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास x, हाइपोटेन्यूज है r, और x हमारे पास यहाँ से आ जाएगा r कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, r कोस थीटा, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। इतना आया समझ में, इतना कर लोगे, यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा y था। x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली r कोस थीटा, और y की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से r साइन थीटा। ये वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि अब हमें x प्लस में आइटा y। ठीक है, अब हमें इसको पोलर फॉर्म में कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगी r की, x की जगह r कोस थीटा प्लस में आइटा r साइन थीटा। ठीक है, पोलर, और तो हमें r कोस थीटा, r को कॉमन ले लो, दोनों में है आइटा साइन थीटा। ये होती है हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। ये हमारे पास क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, जहाँ जब हम x को r कोस थीटा में कन्वर्ट कर दें और
y को r साइन थीटा में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास बन जाती है पोलर फॉर्म। अब हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे, x को r cos थीटा में लिखेंगे, y को r साइन थीटा में, और अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करके क्या निकालेंगे। अब देखो ये पोलर फॉर्म हमारे पास कंप्लीट कब होगी, जब हमारे पास r की वैल्यू हो और थीटा की वैल्यू हो। r थीटा में चेंज की है तो r भी होना चाहिए हमारे पास और थीटा भी होना चाहिए। r को हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। इन दोनों का करो आप स्क्वायर और उनको कर दो ऐड। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, यानी कि आर स्क्वायर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड लगा देंगे स्क्वायर रूट, वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू तो हम इजीली यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और थीटा की वैल्यू हमारे पास निकालने का तरीका होता है tan इनवर्स y अपॉन में x। थीटा की आर की वैल्यू मैंने आपको निकालनी बताई है, अब मैं बताती हूँ कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। इतना क्लियर हो गया ना, आर की वैल्यू निकालोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आर कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, x के इक्वल, आर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, y के इक्वल, इक्वेशन 2 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। आर से आर कैंसिल आउट, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उस साइड ले जाओ, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। जो हमने निकाल लोगे किस तरीके से आप कोई सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, मैं आपको डायरेक्ट बताती, x की वैल्यू आर कोस थीटा लो, y की वैल्यू आर साइन थीटा लो। मैं मानती हूँ कि मैं जब करती थी तो मेरे को भी प्रॉब्लम आती थी कि हमने ये कैसे लिया, इसलिए मैंने पूरा डीपली इसको स्टडी किया, फिर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है कि x की वैल्यू हम कैसे आर साइन थीटा के इक्वल रखते हैं, y की वैल्यू कैसे हम रखते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पता चल गया होगा कि x को अगर x प्लस आइटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो और अब उसकी हमें पोलर फॉर्म निकालनी है तो हम x की जगह क्या रखेंगे, आर कोस थीटा, और x की जगह रखेंगे हम आर कोस थीटा, y की जगह रखेंगे आर साइन थीटा। r की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो उसमें पुट कर देंगे तो वो हमारे पास x प्लस आइटा y की पोलर फॉर्म हो जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी। अगर अब हमारा कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके सारे टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाती हूँ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि एग्जामिनर किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना रिविजन पिछली वीडियो को देख के साथ करते रहें। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।